कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम यहां पर भारतीय लोक कला शैली एवं लोक नृत्य से जुड़े 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। भारतीय लोक कला शैली एवं लोक नृत्य से जुड़े प्रश्न जो हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कई पिछले वर्षों के विभिन्न एग्जाम पेपर में आए हुए जो प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है। तो यहाँ पर दिया गया है गवरी स्वाग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है गवरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गवरी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, जितने यहाँ पर हम 40 जो प्रश्न का अध्ययन करेंगे वो पिछली एग्जाम में आए हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो अगर राइट आंसर देखा जाए तो वो है आपका ए। ठीक है, तो आपसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका जो राइट आंसर क्या है? यक्षगान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कर्नाटक से लोक जनजातीय नृत्य संबंधित है वो किस राज्य कौन सा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? यक्षगान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लोक जनजातीय नृत्य जो कर्नाटक से संबंधित है वो है यक्षगान। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, मांग, कजरी, बोल, बोली। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर बताना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि इसका उत्तर है बी, यानी इसका राइट आंसर क्या है? कजरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? कजरी। ये पॉइंट क्लियर, यानी 3 प्रश्न यहाँ पर हमने सॉल्व किए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि बाउल गायन कहाँ का लोक रूप है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, पंजाब। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है उसके बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर बी है, यानी बंगाल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बाउल गायन कहाँ का लोक रूप है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बंगाल का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर जो अगला 5 क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें तो पूछा गया कि झारखंड का पाइका एक है। झारखंड का जो पाइका है वो एक है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, चित्रकला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है उसके बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर बी है, लोक नृत्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर क्या है? पाइका, यानी लोक नृत्य है। ठीक है, तो आप हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से नीचे दिए गए लोक नृत्यों में से राज्य सूची और किसका मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और लोक नृत्य दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिहू आंध्र प्रदेश से संबंधित, भाखड़ा पंजाब से, डांडिया गुजरात से, नौटंकी उत्तर प्रदेश में, यानी इसमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, यानी बिहू आंध्र प्रदेश से, भागड़ा पंजाब से, डांडिया गुजरात से, नौटंकी उत्तर प्रदेश से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी बिहू आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जबकि 3 सही है, ये आपको याद रखना है कि भाखड़ा पंजाब से संबंधित है, डांडिया गुजरात से संबंधित है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो बिहू आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो ये इसका आपको आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि बिहू किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, यानी गौर जो नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है।
पहला जो पॉइंट है वो ए बैगा, बी मुड़िया, सी दंडामी माडिया और डी कोरकू। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है, यानी गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी मुड़िया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मुड़िया से संबंधित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर यही प्रश्न आते हैं लोक नृत्य से संबंधित, तो इन्हें आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, यानी राउप यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया राउप, झोरा, बिधी और सुईसनी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताने की कोशिश कीजिएगा, तो हम आपको बताते हैं इसका जो राइट आंसर है वो डी यानी सुई मुनि। ठीक है, सुई सुनी। यहाँ पर निम्नलिखित में से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सुई सुनी। ठीक है, तो यानी सुई सुनी राजस्थान से संबंधित है। क्या है? लोक नृत्य है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सुई सुनी क्या है? एक लोक नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ पर जो 9वां क्वेश्चन है लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यानी जम्मू कश्मीर से कौन सा संबंधित है? झोरा, बिधी, राउप, सुईसनी। तो इसके बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी राउप। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राउप लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो आप याद इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर उसके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है कि इकेबाना किसका जापानी रूप है, यानी इकेबाना किसका जापानी रूप है? आधुनिक चित्रकारी का, युद्ध कला का, फूलों की सजावट का, कृषि का, विधि का। यानी इकेबानी किसका जापानी रूप है? आधुनिक चित्रकारी का है, या फिर युद्ध कला का है, या फिर फूलों की सजावट का है, या कृषि की विधि का है। तो यहाँ पर हम आंसर देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो सी फूलों की सजावट का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इकेबान किसका जापानी रूप है? फूलों की सजावट का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर जो 11वां क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, यानी प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में। तो आप इनमें से कौन सा उत्तर होगा आप बताने की कोशिश कीजिएगा, इन्हें कमेंट में दीजिएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो बी यानी मेघालय में। ठीक है, तो आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? मेघालय में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, यानी कर्नाटक की लोक रंगभूमि यानी भागवत मेला, यक्षगान, भवाई और कुडियाट्टम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी यानी यक्षगान। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यक्षगान कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो भारतीय लोक नृत्य नहीं है? घूमर, कथकली और गरबा और डांडिया। ठीक है, तो इनमें से आपको बताने की कोशिश कीजिएगा कि डांडिया, गरबा, कथकली, घूमर इनमें से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी यानी कथकली। ठीक है, यानी भारतीय लोक नृत्य नहीं है। क्या नहीं है? कथकली। ठीक है, तो आपको इसका जो राइट आंसर है बी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है, यानी छपेली जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? राज्य पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यानी छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, किस से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। यानी छपेली जो लोक नृत्य है वो कहाँ पर है, किस मतलब राज्य में से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय का लोक नृत्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि मेघालय का लोक नृत्य क्या है। तो नाटी या फिर लोहो या फिर लाहो कहें, या बम्बू नृत्य, या फिर खानटूम। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, नाटी, लोहो या बम्बू नृत्य या खानटूम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी इसका जो राइट आंसर क्या होगा, लोहो। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखिएगा कि मेघालय का लोक नृत्य क्या है, तो लोहो है। ठीक है, यानी लाहो भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित नृत्य में से गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा नृत्य है, यानी जो गुजरात से संबंधित कौन सा नृत्य है, डांडिया, विदेशिया, बांस नृत्य या कुचिपुड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे, डांडिया, विदेशिया, बांस नृत्य या कुचिपुड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी डांडिया। ठीक है, तो आपको याद रखनी है डांडिया जो लोक नृत्य है वो गुजरात से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने 16 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ याद करने की कोशिश कीजिएगा या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं और ये जितने हम यहाँ पर क्वेश्चन अध्ययन कर रहे हैं वो सभी पिछली ईयर में आए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हैं, यानी पिछली ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है। अवध से संबंधित है, यहाँ पर दिया गया विकल्प अवध से संबंधित है, बुंदेलखंड से संबंधित है, ब्रजभूमि से संबंधित है या फिर रोहिलखंड से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ब्रजभूमि से संबंधित है कौन सा, चरकुला नृत्य। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। आल्हा महोबा संबंधित है, रसिया बरसाना संबंधित है, कजरी मिर्जापुर से और बिरहा कन्नौज से। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखना है कि जबकि महोबा आला से संबंधित है, रसिया बरसाने से संबंधित है और कजरी मिर्जा संबंधित है। ठीक है, तो इन्हें आप याद करने की कोशिश कीजिएगा और आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि बिरहा किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बधाई है। पूछा गया है कि बधाई है बुंदेलखंड का लोक नृत्य, मालवा का लोक नृत्य या दीपावली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला एक लोक त्यौहार या फिर बुंदेलखंड का लोकगीत। तो यहाँ पर बधाई पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है उसके बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। आपसे पूछा जाए कि बधाई क्या है तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, क्या है, बधाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिया गया है, 20वां क्वेश्चन दिया गया है वो है कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किससे संबंधित, यानी जो प्रसिद्ध स्वरूप है तमाशा वो किससे संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है या फिर महाराष्ट्र से संबंधित है या फिर बिहार से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है सी, यानी महाराष्ट्र से संबंधित। ठीक है, तो आप याद रखना है कि जो तमाशा संगीत नाटक है वो कहाँ संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया और हम नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन होंगे उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फिर एक नई वीडियो में नई टॉपिक यानी 20 जो क्वेश्चन शेष रहेगा उनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।